नैपकिन में आपको कलर दिख रहे हैं, एक में कलर दिख रहा है, तो वो कहेंगे कि हाइजीन कैंपेन पर जब हम जाते हैं तो हमें शुरुआत कैसे करनी है। सबसे पहले मैं कहूंगी आपको शुरुआत करनी है। आपको किसी ने मतलब आप जब हाइजीन के लिए कैंपेन के लिए जाओगे तो कोई ना कोई आपको जरूर इंट्रोड्यूस करेगा, आपकी पहचान देगा कि आप यहाँ से आए हो। लेकिन मैं ये कहती हूँ जो भी आपका परिचय दे दे, फिर भी आपको अपना परिचय एक बार देना है। वो किस लिए देना है कि आपको अपने आप में वो विश्वास आएगा, क्योंकि आप पहली बार उस ऑडियंस को देख रहे होंगे। तो हमारा कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारा आत्मविश्वास गिर जाता है, मैं कैसे शुरू करूंगी कैसे। तो सबसे पहले आपको कहना है कि आप, जैसे मैं अपना परिचय दूंगी, मैं कहती हूँ मैं श्रीलता प्रदीप एसडीएफ की वॉलेंटियर हूँ, सरोज देवी फाउंडेशन से आई हूँ। तो इस तरह से जब आप शुरुआत करोगे, अपना इंट्रोडक्शन दोगे, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। और अगला चीज जो है, आपको जो आपके सामने बैठे हैं उनकी पहचान लेनी है। कैसे लोगे, जैसे आप स्कूल में हो तो पूछ सकते हो कौन सी कक्षा के बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, एक बार हैंड रेस करो, 8वीं के कितने लोग हैं, 10वीं के कितने हैं। तो ऐसा कनेक्शन, मेरा कनेक्शन उनको डाल दिया, उनका कनेक्शन मैं ले रही हूँ। तो एक ऐसी बॉन्डिंग बन जाती है वहां पे कि आने वाले 1 घंटे में वो मेरी बात पूरी तरह ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद ये लगेगा लगभग 5-6 मिनट लग गया। धीरे धीरे आप बात करोगे, जल्दीबाजी में नहीं करना है, एकदम नेचुरल करना है, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ करना है। इसके बाद धीरे से आपको टॉपिक पर आना है कि आज हम किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। वो आप उस तरह से आ सकते हो कि हमारे मासिक धर्म किसने, ज्यादा से ज्यादा हमें बच्चों का, महिलाओं का, पुरुषों का इंटरेक्शन लेना है। कितने लोग जानते हैं मासिक धर्म होता क्या है, ये कितने दिन में आता है। ये कुछ चंद सवाल है जो हम उनसे कह सकते हैं। अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो हम खुद दे सकते हैं। इसके बाद हमें ये बताना है कि मासिक धर्म के दौरान जो प्रोसेस चलता है वो हमारे शरीर से वेस्ट बाहर निकलता है। क्योंकि जब तक हम इसे वेस्ट के रूप में हाईलाइट नहीं करेंगे, हम हाइजीन नहीं बोल सकते हैं। तो जिस तरह से हमारे शरीर से बाकी वेस्ट बाहर निकलते हैं, उसी तरह का एक प्रोसेस महीने में एक बार होता है। और इसे इस जगह पर मतलब इस मासिक धर्म के दौरान हम सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करते हैं इस वेस्ट को इकट्ठा करने के लिए। उसके बाद आप धीरे से हमारे प्रोडक्ट पर पहुंच सकते हो कि इस समय सुरक्षित प्रोडक्ट करना, यूज करना क्यों जरूरी है, किस तरह के प्रोडक्ट सुरक्षित हैं। उसके बाद हमारे कीसोल के तीनों सैनिटरी नैपकिन्स के बारे में आप बता सकते हो। मैं कहती हूँ कि आप उस सैनिटरी नैपकिन को सब खोल खोल के रखो, उसे दिखाओ, उन्हें टच करवाओ, फील करवाओ। उसके बाद आप हमारे इंटीमेट वॉश के बारे में बात कर सकते हैं। और ये लगभग सारी चीजें लगेंगी 45 मिनट। और अगर 1 घंटे का है तो आपको आखिरी के 15 मिनट आपको इंटरेक्टिव सेशन लेना है। अच्छा, यहाँ पे भी कुछ सवाल है जो आपने अभी जो बताए हैं। हमें कैसे शुरुआत करनी चाहिए, इंट्रोड्यूस करना चाहिए, एक इमोशनल कनेक्शन बनाना चाहिए, ये मैंने नोट कर लिया है। फिर हमें प्रोडक्ट पे स्विच करना है। तो मुझे एक चीज़ और जाननी है आपसे यहाँ पर कि हम कई बार गलतियां करते हैं जब भी हम सैनिटरी नैपकिन्स का डेमो देते हैं। तो वहां पे भी मुझे लगता है कई बार हमें बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चंस आने लगते हैं। और हो सकता है कहीं ना कहीं हमारे डेमो में भी अगर हम गलती कर रहे हैं तो सवाल भी उठ सकते हैं। तो ऐसे में आप थोड़ी सी हमारी हेल्प कर दीजिए कि जब हम डेमो देते हैं, खास करके सैनिटरी नैपकिन्स के साथ, तो उस पे हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए, अब सैनिटरी नैपकिन की बात जब आई है तो आपको सबसे पहले मैं ये भी कहूंगी जो सामने बैठे हैं उनसे इंटरेक्ट करते रहिए, क्योंकि यही एक तरीका है उनके पूरे कंसंट्रेशन, उनकी पूरी कंसंट्रेशन को हमारे पास रखने का। तो आप सैनिटरी नैपकिन ले सकते हो, सैनिटरी नैपकिन लेकर उनसे कह सकते हो कि ये देखो, ये 2 सैनिटरी नैपकिन मैं आपको दिखा रही हूँ, और इन दोनों सैनिटरी नैपकिन्स में आपको टच करके मुझे ये बताना है, आप छू कर ये बताइए कि इसमें से कौन सा प्लास्टिक है, कौन सा कॉटन है। क्योंकि मार्केट में कई सारे सैनिटरी नैपकिन ऐसे मिलते हैं जो प्लास्टिक होते हैं। क्या हम बता सकते हैं प्लास्टिक कहाँ पे होता है? तो कुछ लोग कहेंगे कि ऊपर होता है, कुछ लोग कहेंगे नीचे होता है। तो ये सैनिटरी नैपकिन आप अपने हाथ से पास कर दीजिए, ताकि आपके साथ जो भी हाइजीन कैंपिंग के लिए आए हैं, आपके जो मेंबर्स हैं, वो हर किसी के पास जाकर सैनिटरी नैपकिन को सबसे पहले छू कर देखें। उसके बाद वो एकदम से बताएंगे कि इसकी ऊपरी लेयर में प्लास्टिक है। उसके बाद आपको क्या करना है, वो तो जब श्रीलता सैनिटरी जी, नैपकिन, एक सवाल बीच में, माफी चाहूंगी। बोलिए बोलिए। मेरी ये ऑडियंस से, हमारे जितने साथी यहाँ मौजूद हैं, उनसे एक सवाल है। क्या आपने कभी, अभी जो श्रीलता जी ने बताया है कि हमें जब हम कंपैरिजन करते हैं तो ये जो
इंटरेक्शन जो आपने बताया श्रीलता जी, तो क्या ये इंटरेक्शन आप लोग भी करते हैं कि डेमो भी दिखा रहे हैं और साथ ही साथ उनको वो अनुभव भी करवा रहे हैं? करते हैं? कितने लोग करते हैं? थोड़ा ईमानदारी से, ठीक है, बिल्कुल एकदम से पंक्चुअल होके बताना है कि यस, अगर आप करते हैं तो ही हैंड रेस करेंगे। चलिए ग्रेट, ये तो वाकई में बहुत अच्छी बात है। चलिए श्रीलता जी बहुत आगे बढ़िया, बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। क्योंकि जब हम इस तरह का डेमो दिखाते हैं तो हमें बात करते रहना है। क्योंकि करेक्ट। अगर हम ये सारे मेरे पहले के शुरुआत के एक्सपीरियंस रहे, अगर बात बंद कर देते हैं तो वो आपस में बात करने लगते हैं। तो हमें बोलते रहना है, लेकिन हमारे साथ जो भी आए हैं वो प्रोडक्ट दिखाते जा रहे हैं। उसके बाद अगला आपको डेमो दिखाना है, सैनिटरी नैपकिन ले लिया, उसमें पानी डालना है। लेकिन ये क्या होता है कि पूरा एकदम से पानी, एक गिलास पानी डाल देते हैं। मैं ये मेजरिंग जार रखती हूँ जिसमें पूरा मार्क्ड रहता है 10, 20, 30, 40, 50। और ये पहले हमारे सैनिटरी नैपकिन में, मार्केट वाले दोनों पे डाल के दिखाती हूँ। अब ये दिखाने के बाद हम क्या कर सकते हैं? कई बार ऐसा होता है सृष्टि, ये लोग सैनिटरी नैपकिन को इस तरह से पानी डालने के बाद निचोड़ के दिखाते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? सैनिटरी नैपकिन में आपने पानी डाल दिया, उसके बाद दोनों सैनिटरी नैपकिन बाजू में रख के आप हाथ में यूं प्रेस करके दिखा सकते हो कि इसमें पानी डाला है। ये सैनिटरी नैपकिन पानी डालने के बाद, तो जब आप बात करोगे तो 1 मिनट हो जाएगा, 1 मिनट में आराम से ये सैनिटरी नैपकिन पूरा पानी सोख कर लेता है। लेकिन मार्केट वाला सोख नहीं करता, वो पानी नीचे नहीं जाता है। तो इस पे आप हाथ टच करके दिखाइए कि देखो ये मेरा हाथ अभी भी सूखा है। लेकिन जो दूसरे सैनिटरी नैपकिन में मैंने पानी डाला था, उसमें जब मैं ऐसे हाथ से दबाती हूं, मेरा हाथ गीला हो जाता है। तो ये निचोड़ने के बजाय ये वाला आप करके दिखाइएगा। तो जी ये एक बहुत अच्छा तरीका है। अब इसके अलावा सृष्टि बिल्कुल, और भी मैं गलतियां। श्रीलता जी आपके इस बात से मैं माफी चाहूंगी, बिकॉज मेरे इतने कोई सारे बात मन नहीं। में सवाल हैं और बातें आपसे शेयर करनी है। जब आप इतनी सारी चीजें शेयर कर रही है, तो ये मैंने भी देखा है कि नैपकिन्स को जो कि है दोनों हाथों से निचोड़ा जाता है, तो वाकई में ये हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, राइट? तो ये गलती कितने लोगों ने की है? कितने साथियों ने हाइजीन कैंपेन पर जाकर, ये जो मैम ने अभी बताया कि हम उसे निचोड़ देते हैं, ऐसी गलतियां कितने लोगों ने की है? चलिए, तो ये नोट कर लीजिएगा। और हमें कैसे कंपैरिजन करना है, ये आपने जो कि है श्रीलता जी से सुनी ली है। तो श्रीलता जी, जैसे आपने बताया कि आपने मेजरिंग जार रखा है, और कई बार ऐसा होता है कि मेजरिंग जार सबके पास अवेलेबल ना हो, तो हम उस वक्त हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस होने चाहिए, या किस किस तरीके से ये जो वाटर टेस्टिंग हम उन्हें करके बताते हैं लीकेज के ऊपर, तो हम इसे कैसे कर सकते हैं? चलिए, आपके पास मेजरिंग जार नहीं है, आपके जी पास गिलास है। लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कितना, 50 ml पानी। क्योंकि एक गिलास पानी तो हमें डालने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि जो फ्लो 1 महीने में होता है, नॉर्मल केस में एक महिला को जो मासिक धर्म के दौरान जो फ्लो होता है, वो 30 से लेकर 80 ml ही होता है। तो एक गिलास पानी डालना तो बिल्कुल गलत हो गया। अगर जब पानी डालते हो, अगर ग्लास से डाल रहे हो, एक एक बूंद करके धीरे धीरे डालना है। क्योंकि फ्लो एकदम से ग्लास से पानी डालने की तरह बाहर नहीं आता है। या फिर आप सिरिंज का इस्तेमाल कर सकते हो, और ये सिरिंज आप इस्तेमाल करोगे, धीरे 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 आप पानी डाल सकते हो। तो ये दो तरीके हैं, लेकिन कभी भी हमें पूरा एक ग्लास पानी एक साथ नहीं डालना है। और उसका कारण यही है, क्योंकि 1 महीने में 30 से लेकर 80 ml, तो आधा ग्लास पानी आप सोचिए कितना होगा। तो वो गलत हो जाएगा। अब अच्छा। इसके बाद अगला एक स्टेप है कि आपको सैनिटरी नैपकिन जब दिखाते हो तो आप ये कर सकते हो कि दो सैनिटरी नैपकिन मैंने यहाँ पे लिया है। एक हमारा कीसोल का सैनिटरी नैपकिन है, और ये एक मार्केट वाला है। इसमें भी आपको रंग दिख रहा है कहीं ना कहीं। तो आप क्या पूछ सकते हो लोगों से कि ये दोनों सैनिटरी नैपकिन में आपको कलर दिख रहे हैं? एक में कलर दिख रहा है तो वो कहेंगे हाँ। आपको धीरे से पानी डालने के बाद इस सैनिटरी नैपकिन को निकाल के आपको बताना है कि इस सैनिटरी नैपकिन में जो रंग दिख रहा है वो डाई है। लेकिन हमारे सैनिटरी नैपकिन में आप निकालोगे तो वो एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा जैसा है, वो है एनियन स्ट्रिप। तो ये बता सकते हो, डाई वाले सैनिटरी नैपकिन इंटीमेट एरिया पे अगर हम यूज करते हैं तो हमें कई सारे प्रॉब्लम्स, रैशेस, खुजली वगैरह हो सकता है, जिनका स्किन सेंसिटिव है। और एक और चीज मैं सृष्टि बताना चाहती हूँ इसके जी साथ ही,
जो गलती आम तरीके से हम करते हैं, जब बात करते हैं तो हमारी जो भाषा होती है ना, वो थोड़ा सा ध्यान देना है। कई बार 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 अगर जैसे पुरुष साथी और महिलाएं बैठी हैं, तो हमें वजाइनल एरिया बार बार नहीं बोलना है, इंटीमेट एरिया अच्छा रहेगा। इसके अलावा ब्लड ब्लड नहीं बोलना है, क्योंकि वो भी सुनने से थोड़ा सा हमें ऑकवर्ड लगता है। तो आप कह सकते हो दाग, धब्बे, इस तरह के शब्दों का अगर आप उपयोग करें तो सुनने वाले को भी थोड़ा आराम फील होगा, वो घबरा या डर नहीं जाएंगे। क्योंकि बच्चे जब ऐसे शब्द सुनते हैं तो उनको ज्यादा एकदम से फीलिंग आती है, अगर लड़के भी साथ में होते हैं तो।